एक शॉट देखा होगा आपने फिर जिसमें मैंने तलवार से एक आदमी को ऐसे उठाया हुआ है ऊपर। अब उठा तो लिया, कुछ गड़बड़ हुई और वो आदमी सीधा सीधा मेरे सिर के ऊपर गिरा है पूरे वजन के साथ ऐसे। बट वो ये कि ऐसी फिल्मों में ना फिर आप लॉजिक और दिमाग और लगाते नहीं हैं, आप सिर्फ जुनून से काम करते हैं कि बस मेरे को करना है। कर तो लेते हैं आप क्योंकि आपके अंदर जज्बा है, आपको जुनून है, आपको करना है। वो नानी बात नहीं आ जाती। दिल अजीज है हमारे सबके, शेखर सुमन साहब। उन्होंने कहा था कि अगर एक एक्टर अपनी आवाज़ से प्यार करने लगे उसकी एक्टिंग खत्म हो जाती है। कभी हम लोग इतना काम करते थे कि यार ये तो आता है, कुछ नहीं आता है। वो सब अंदर है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है और वो निकालने का काम है अच्छा डायरेक्टर करता है। जब आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्टर की सुनते हैं। ऐसे एक्टर उसको भी फॉलो कर लेंगे ना आप, तो नैया पार हो जाएगी आपकी। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो मैंने कहा था मुझे आपसे घिन आ रही है जी। आज मेरा आपको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इतनी डाइवर्स रेंज कर कैसे लेते हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। सर लोग करवा लेते हैं, मैं करता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं उस मेथड वाला एक्टर नहीं हूँ जो किसी कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करे। और मैं पहले ये बिलीव करने की कोशिश करता हूँ कि मैं वो किरदार हूँ, उस सेट पे मैं वो हूँ, शरद केलकर्नी। आई थिंक ये एक बस यही एक मेथड है जो मैं अप्लाई करता हूँ हमेशा। तो उसके बाद फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई पीरियड फिल्म करें और जो किरदार को आपने बचपन से सुना हो, सीधे शब्दों में बोलो तो आपने उनकी पूजा की हो, आप उन्हें दैवत मानते हो, तो कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। मुश्किल होता है फिर तो वही बात की, बट जब कुछ आप चीज़ें मतलब अपने आप हो कहाँ जाती देखते हैं तो आप सोचना बंद कर देते हैं। फिर चीज़ें अपने आप होती हैं। जैसे कि मैंने पहले जब तानाजी की थी और छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था, मेरे को बिल्कुल याद भी नहीं है कि मैंने कुछ सोचा होगा उस टाइम पे। नहीं तो आपने अभी बात की ऑपरेशन हो गई, मुझे पता है कि क्या थॉट प्रोसेस था, कितना परेशान था मैं क्या बोलता था, सब मुझे याद है। आपने बताया था मुझे कि मतलब दिमाग खराब रहता था मेरा, खराब खराब हो गई थी। जबकि उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल था महाराज का। मुझे कुछ याद नहीं है कि कैसे किया है मैंने, वो हो गया। सेम इसमें, अपार्ट फ्रॉम द शारीरिक कष्ट विच आई हैड और हो रहा है मुझे अभी, उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने वो सीन, मुझे देख लगता है अच्छी सीन किया था क्या मैंने, मुझे याद भी नहीं है मैंने कैसे किया है। तो मे बी देयर इज सम इनसाइट होती है आपको एक अंदर से ऐसे कैरेक्टर्स करते हुए जो बाजीप्रभु देशपांडे जी का है। और जब आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्टर की सुनते हैं कि उसका क्या विजन है, वो कैसे देख रहा है आपको, वो क्या करवाना चाहता है आपसे। ऐसे एक्टर उसको भी फॉलो कर लेंगे ना आप, तो नैया पार हो जाएगी आपकी। हम क्या करते हैं ना, मिक्स में रहते हैं बहुत कई बार। डायरेक्टर कुछ बोल रहा है, उसका एक विजन है, आप अपना एक अलग परसेप्शन जिसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी वहीं चलाऊंगा भाई, मैंने सोच रखा है ऐसे जाएगी स्पीड। जब आप वो करने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर, वो आप एज एन एक्टर अच्छा करते हैं, बट एज ए कैरेक्टर थोड़ा सा डायल्यूट हो जाता है मुझे लगता है। तो अगर वो दोनों है ना, ऐसा कि अगर हवा इस तरफ की है, पतंग इस तरफ ही उड़ाएंगे तो अच्छी उड़ेगी ना। आप विपरीत उड़ाने जाएंगे शायद उड़ जाए, लेकिन जो मजा है ना उड़ाने का वो नहीं है, वो हवा की डायरेक्शन में। तो कष्ट किस तरह का हुआ वो भी बताइए। जब भी आप ऐसी फिल्में करते हैं तो कष्ट तो होना ही है। अब चोट खाओ, अरे बहुत, मतलब गिनना मैंने बंद कर दिया है कि जब भी रात को या ठंड में याद आती है तो समझ, अरे तो उस दिन ऐसा हुआ था कुछ शायद। तो जो 2-3 शॉट्स मैं आपको बताता हूँ रिलेटेबल, जो आपने शायद ट्रेलर में देखे होंगे। तो तलवारबाजी का पूरा सीन तो मुझे याद नहीं है। तो कई सीन्स में हम लोग जैसे जहाँ बहुत ही क्लोज इनकाउंटर होते हैं, वहाँ हम रियल सोर्ड यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ एक फाइबर की बट वो बहुत हार्ड होती है, फाइबर लकड़ी की नहीं होती, फाइबर की होती है, थर्माकोल की नहीं होती है, वो फाइबर की होती है, जिसका वजन ऑलमोस्ट असली तलवार की तरह होता है, बट उसमें शार्प नहीं होती है वो, बट लगती उससे भी है। वो कम से कम 150-200 बार तो मेरे घुटनों, पैर में, हाथ में, पीठ में लगी है, सिर पे। फिर एक शॉट देखा होगा आपने फिर जिसमें मैंने तलवार से एक आदमी को ऐसे उठाया हुआ है ऊपर। अब उठा तो लिया, कुछ गड़बड़ हुई और वो आदमी सीधा सीधा मेरे सिर के ऊपर गिरा है पूरे वजन के साथ ऐसे। तो सबसे मुझे नर्व पिंच हो रखा है, जिसमें आप एक नर्व दब जाती है आपकी, हाँ, स्पाइन में। तो वो है, बट अभी वो होता है ना, उस टाइम पे जुनून होता है, कर लो, खत्म करेंगे, पिक्चर अच्छे से करेंगे, स्टंट्स तो कर लिया। वो बाद में कभी कभी याद आता है, ऐसे हफ्ते में एक बार ऐसा दिन आता है जब हाथ ऐसा है आपका, क्या हो रहा है। बाकी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। लोअर बैक घुड़सवारी इतनी की है कि मतलब आदत तो होती नहीं है आपको, बड़ा अब आदत कैसी होती है, आप ग्राउंड में गए, राइडिंग की, चले गए,
अब पहाड़ पे जाना है आपको यार, मतलब तो अलग स्किल है ग्राउंड की उसका। भी आदत कहाँ होती है नहीं तो ग्राउंड में सीखा है आपने, चलो ग्राउंड में सीख लिया आपने, जो घोड़ा है उसे दोस्ती कर ली है, आपका साथ दे रहा है, गिराएगा नहीं आपको पता है, ग्राउंड में आप चला भी रहे हो, ऐसा गैलप कर रहे हो, सब कर रहे हो। फिर जो ऊपर जाना है या नीचे जाना है पहाड़ से, ऊपर फिर भी इजी है, नीचे जब जाते हैं पहाड़ से ना और कहीं उसने खड़खड़ाया हो, सब जो मस्त झटकाएगा ना आपको, मतलब आप उल्टे मुंह ही गिरने वाले लगते हैं। गिरा नहीं था शूट, बट हाँ फिजिकली ना बहुत स्ट्रेनियस फिल्म थी। और ऊपर से क्या था, आप समझिए इस चीज़ को, जो किरदार है बाजी प्रभु देशपांडे का, वो ऑलमोस्ट अब होता ना एक यंग, फिर एक मिडिल एज से भी ऊपर है वो, 50 के ऊपर का बंदा है, वजन भारी भरकम है, वो वीर योद्धा है। तो कुछ 17-18 किलो वजन बढ़ाया था मैंने, 18 किलो। और वजन भी ऐसा था कि बॉडी नहीं बनानी है कि मस्कुलर कमर पतली और या ऐसे करके बनाना है, वो पेट चाहिए उधर। ओह, तो फिर तो जम के खाया होगा। तो खा रहे थे। अब जब आप जम के खाते हैं और उस तरीके का वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आपकी फिजिकल जो आपकी फिटनेस है बहुत जीरो लेवल पे होती है ऑलमोस्ट। राइट राइट। अब उस लेवल पे जाके आपको एक्शन करना है, फिर वापस आना। तो अपना ही वजन खुद को बोझ लगता है उस टाइम पे, कि ये थोड़े पतले होते हैं ना, अच्छा एक्शन कर पाते हैं। बट वो ये कि ऐसी फिल्मों में ना फिर आप लॉजिक और दिमाग और लगाते नहीं हैं, आप सिर्फ जुनून से काम करते हैं कि बस मेरे को करना है, कर तो लेते हैं आप, बिकॉज आपके अंदर जज्बा है, आपको जुनून है, आपको करना है। वो नानी बाद में याद आती है। अरे मूछें, नहीं मूछों का देखिए, मैं सिर्फ एक ही मलाल है, बाल तो चलो मैंने काट लिया, वो मेरे हाथ में था। मूछों के लिए बहुत वक्त, ऐसी मूछों के लिए कम से कम इसीलिए 4 से 4.5 महीने चाहिए इतनी लंबी ग्रोथ आने के लिए यहाँ पे, जो हमारे पास था नहीं ऑनेस्टली। हमने कोशिश भी की लेकिन वो बढ़ी नहीं थी मुझे इतनी ज्यादा, मतलब पता नहीं चल रहा मुझे। मैंने तो पहले देखा, मैंने वही कहा तो कमाल है सर, विक्रम गायकवाड़ नाम ऐसे थोड़ी ना छोटा कोई। विक्रम गायकवाड़ सर मतलब इस देश के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, और वो आपकी टीम में हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका लुक परफेक्ट होता है। वही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम किया था मेरे साथ, और वही उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे के साथ। अच्छा, 2 चीजें आपके साथ बड़ी पॉजिटिव रहती हैं, एक लुक, जी, एक आवाज। मतलब जब बोलना शुरू कर दें हाँ, तो मतलब बाकी एक्टिंग खराब है मतलब। नहीं मैं वही कह रहा हूँ। तो उसके बाद एक्टिंग में कितना डालना पड़ता है? मतलब हम तो एक लुक और देखिए मैं आवाज आपको से ही बताऊं, जो है मतलब वो हो जाते हैं। देखिए जब आप खुद को रोज देखते हैं तो पहली बात तो आपको खुद से नफरत होती है कि तू बोर हो गया, तू ऐसे दिखता है, आपको यूनिकनेस नहीं है। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी मैं अलग अलग गेटअप करता हूँ, कभी मूछें रख ली, कभी बाल छोटे कर लिए, बाल बड़े कर लिए, ऐसा कुछ लुक हुआ, महाराज का लुक हुआ, लक्ष्मी का लुक हुआ। तो मेरे लिए वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि मेरे को नयापन लगता है मेरे अंदर, यार कुछ नया हूँ मैं आज। रही बात आवाज़ की, तो सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैं हर बार बोल चुका हूँ, मुझे मेरी आवाज़ समझ में नहीं आती है सर। वो हर अच्छा, मैं तो रोज ही सुन रहा हूँ ना सर, ऐसा क्यों कहता है? मैं तो रोज सुन रहा हूँ ना सर। अच्छा हमने कोई भी इंसान, मैं रोज सुन रहा हूँ अपनी आवाज़, मुझे क्या पता आवाज़ कैसी है। मुझे आपकी आवाज़ समझ में आएगी, मुझे उनकी आवाज़ समझ में आएगी, मुझे मेरी आवाज़ समझ में कैसे आएगी? अब मैं सुनो रिकॉर्ड करूँ और सुनूँ तो बात अलग है, बोलते तो समझ में नहीं आता ना कैसी है। तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। और मुझे हमारे एक सीनियर हैं, हमारे मेरे पर मतलब काफ़ी दिल अजीज़ हैं हमारे सबके, शेखर सुमन साहब, उन्होंने कहा था कि अगर एक एक्टर अपनी मतलब उन्होंने मुझे बताया, किसने कहा मुझे पता नहीं, उन्होंने बताया था मुझे एक बार कि अगर एक एक्टर अपनी आवाज़ से प्यार करने लगे उसकी एक्टिंग खत्म हो जाती है। वाह, ये तो बड़ी शानदार बात कही है। तो मैं उस पर अमल करता हूँ कि मुझे अपने आवाज़ के प्यार में नहीं पड़ना है, भले लोग मेरे आवाज़ के प्यार में पड़े। लोग तो बहुत प्यार। अच्छा घर पे होता है कि मतलब आपको कुछ बात थोड़ा लाउडली कहनी पड़ती है क्योंकि आपकी आवाज़ तो वैसी एकदम नहीं, मुझे बोलते क्लियर बात करो क्या कर रहे हो, क्योंकि जब आप बहुत ऐसे घुट घुट के बोल रहे होते हैं ना तो आपकी आवाज़ निकलती नहीं है मुझसे। खुल के बोलो क्या बोल रहे हो ऐसा, तो फिर खुल के भी बहुत दबी आवाज़ निकलती है मेरी। अच्छा, इसके रिव्यूज भी बड़े अच्छे आए हैं मतलब। आपने देखा नहीं ट्रेलर? तो मैं वही कह रहा हूँ, रिव्यूज आप खुद देखते हैं? मैं बहुत देखता हूँ रिव्यूज। मेरा एक रिव्यू देखा था आपने, हमने मुझे बताया। इसका नहीं, इसका रिव्यू नहीं किया आपने? पिछली वाली अभी मैंने देखी, दिखाई नहीं हमको। ट्रेलर तो देखा है ना आपने, ट्रेलर का रिव्यू नहीं किया आपने? ट्रेलर अच्छा आपको याद है? मैंने नहीं किया। हाँ नहीं किया, मुझे पता है, मैंने सब रिव्यू फॉलो किए हैं। आज ही करता हूँ मैं। तो क्या था देखिए, बताता हूँ मैं आपको। मैं कुछ लोगों पे आपको यकीन होता है कि यार ये लोग फिल्में फिल्मों की तरह देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, तो उनके रिव्यू की कीमत होती है कि ये फिल्मों को फिल्मों की तरह देखते हैं। तो मैं आपके रिव्यू का वेट कर रहा था, आपने नहीं किया। आपने मुझे भी बताया कि आपने मेरा एक रिव्यू 6 बार देखा था। करेक्ट, वो उस फिल्म का था जो आपने फिल्म की तरह देखी। हाँ, मैं फिल्म की तरह ही देखा। करेक्ट। तो मेरा इसमें ऐसा कि जिस दिन ट्रेलर आया ना तो सिर्फ 2 लोगों ने रिव्यू किया था, जबकि इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे क्रिटिक हैं, इतने सारे। मैं दुखी था बहुत। मैंने कहा यार इतनी भी छोटी फिल्म नहीं बनाई हमने, यार लोग तवज्जो ना दें इस फिल्म को।
बहुत जी जान लगाया यार हमने फिल्म के लिए, मतलब इतने कष्ट झेले हैं, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है। हम लोग रिव्यू, इतना अच्छा ट्रेलर भी है, इसको कोई रिव्यू नहीं कर रहा है। मैं 2 दिन तो बड़ा परेशान था, तो 4-6 लोगों ने, फिर 10 दिन हो गए, आज 9 दिन, और देखते देखते इतने सारे लोगों ने रिव्यू किया है ना, दिल खुश हो गया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कई बार होता पहुंचती है नहीं कि है, हमें पहुंचती नहीं है। तो कई बार मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ अगर को। मुझे लगता है नहीं है कि मतलब अगर आप ऐसी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे और उसका रिव्यू नहीं करेंगे, जैसे अब मैं बताऊं आपको, ऐसे एक फिल्म आई है कन्नड़ा की अभी, कंटारा करके, आज ही मैंने एक इंटरव्यू किया ऋषभ शेट्टी के कंटारा। वो फिल्म के बारे में लोग जानते हैं उसकी रिलीज के 20 दिन के बाद। एग्जैक्टली। जब उसने 68 करोड़ का बिजनेस कर लिया, तब लोगों की आंखें खोल रही हैं, अच्छा ऐसी भी कोई पिक्चर है, अच्छा इसको डब करके, अच्छा डब करके आ रही है अब हिंदी में। तो अगर आप रियल में अगर आप फिल्मों को रिव्यू करना चाहते हैं, या आपको फिल्में देखना पसंद है, अगर आप यूट्यूबर हैं, आपका अपना चैनल है, तो सिर्फ उन चुनिंदा जिसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं उनको छोड़ के भी अलग फिल्मों की दुनिया है, वहां भी नजर मार लिया करें। ये पॉइंट नोटेड, मैंने अभी देखी, उसका रिव्यू भी किया मैंने, देखिए कोड नेम तिरंगा का किया, और उसमें भी आप मतलब बहुत गंदे लगे हैं मुझे उसमें। मैं क्या रोल ही ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। गंदे काम अच्छा लगा ना आपको? हाँ, उसमें मतलब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में। अच्छा ये बताइए, इसमें फिजिकल कष्ट के अलावा जी और कोई ऐसी चीज चैलेंजिंग लगी आपको करने के लिए, या फिर अब करियर में इस पड़ाव पर जब आप खूब सारे रोल्स कर चुके हैं, लगता है कुछ मुश्किल किसी के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी? बहुत मुश्किल थी ये फिल्म, आई टेल यू। आप जब फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा कि वो नेचुरल नहीं है जो हमने किया है, ये कुछ अलग है। मुझे अलग क्यों लगा? बिकॉज अभिजीत देशपांडे जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, किस्सा है उन्होंने सिर्फ पहले फिल्म की थी आनी काशीनाथ घाणेकर करके, इसमें सुबोध भावे जी ने जो लीड है काशीनाथ घाणेकर, उनका किरदार निभाया था। इट वॉज अ बायोपिक। फिल्म के दौरान इतने झगड़े हुए उनके, ऐसे मतलब मतभेद और झगड़ों की लिमिट मतलब हद से ज़्यादा पार। प्रोड्यूसर साहब हैं जो, वो भी बोले यार ये बड़ा बकवास आदमी है यार ये, और डिसाइड हो गया था कि जिंदगी में दोनों दोबारा इस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। कट टू 1 साल के बाद वो दोनों इस फिल्म का हिस्सा है वापस। तो अभिजीत देशपांडे का ऐसा आदमी है ना, वो बहुत जिद्दी है। हमारा जो म्यूजिक है ना, जो हितेश मोड़कर के, उन्होंने कुछ भी 800 गाने डिजाइन किए हैं ये 3 गानों के लिए। 800। ये इतना टेढ़ा आदमी है ना अभिजीत देशपांडे की, वो उसको कुछ चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा वो ढूंढवाता रहता है आपसे। तो एज एन एक्टर ऑल्सो द प्रोसेस इज वेरी वेरी टफ। वो आपसे वो एक चीज निकालना चाहता है जो शायद बहुत डीप इनसाइड हो, जहां तक आपकी भी पहुंच ना हो, वो रीटेक करा करा के आप थक जाओगे, आप गाली दोगे 4 उसको, वो छोड़ेगा नहीं आपको। मतलब मेरा इंसिडेंस है कि मैं 22 घंटे शूट कर चुका हूँ लगातार, और मुझसे एक मोनोलॉग था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार 6 बार हो गया। मैंने तो क्या चाहिए बता मेरे बाप, और झगड़ा हुआ, मैं निकल गया सेट छोड़ के, मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। मैं अंदर गया वैन में, और मैं तपा हुआ बैठा था बहुत ज़्यादा, और मैं वापस चल के गया सेट पे। 1 और टेक दूंगा, फिर नहीं दूंगा, तू कर मैंने 9 और टेक दिए उसके। बट जो रिजल्ट निकला है ना, वो आप फिल्म में देखेंगे कि वो आदमी क्या चाहता था और उसने एक एक्टर के अंदर से क्या निकाला। मेरे जैसे एक्टर के लिए, जिसको ऐसा लग, कभी हम लोग इतना काम करते थे कि यार ये तो आता है, कुछ नहीं आता है हमको, वो सब अंदर है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और वो निकालने का काम है कि अच्छा डायरेक्टर करता है। तो वो एक जो प्रोसेस है ना, वो मुझे नई करने को मिली और बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद है मज़ा हमें भी 25 तारीख को आएगा। बिल्कुल। और अगर हमने पहले देखी तो सबसे पहले इसका रिव्यू प्लीज़ रिव्यू करना है, पक्का 100%। और ऐसा करना कि ना हिंदुस्तान का हर एक नागरिक देखे उस रिव्यू। पक्का। अगर फिल्म अच्छी होगी, जो कि ट्रेलर से देख के लग रहा है। सर शाके, आपको मेरे रिव्यू पे भरोसा? सर आपको मेरे पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल है। ये आपने गुगली मार दी ना। ठीक है, तो रिव्यू सबसे पहले हम करेंगे इसका, एंड आई होप कि इस बार भी आपने जो है वही किया होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको फिल्म एक दिन पहले दिखाऊंगा। हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मुंबई आइए, मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल देखता हूँ और इसका रिव्यू करते हैं। और लास्ट टाइम की तरह ही मुझे लगता है इस बार भी आपको देखने के बाद मैं, वो आप बात बताइए लोगों को कैसा लगा, आप एज ए फिल्म बताइए मुझे आपको कैसी लगी। बस मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम कई बार कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, आप अक्सर करते हैं मेरे बारे में बात, फिर आप
कई बार फिल्मों की धज्जियां उड़ा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार आप फिल्म के बारे में अच्छी बात करें, भले मेरे बारे में करें या ना करें। नहीं, अगर फिल्म में किरदार है जो भले 2 मिनट के लिए आया और वो अच्छा है तो हमें उसकी बात करनी चाहिए। बट मेरी उम्मीद ये है अब अगली इस फिल्म से कि आप फिल्म की ज्यादा तारीफ करें, मेरी ना। दोनों की करेंगे। मुझे पता है कि ये फिल्म ज्यादा अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। you, बातें sir. बड़ी सारी हैं लेकिन आज वक्त की पाबंदी है। वक्त की बहुत बड़ी पाबंदी है, वक्त की तो पाबंदी है, फिर तो मुंबई आते हैं तो बात करें। बिल्कुल आप मुंबई आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।